वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब पर चैनल। स्वागत है। कक्षा 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, कार्बन में उसकी युग। पिछले भाग में हम एल्कीन का नामकरण कर रहे थे। हमने नामकरण के बारे में पढ़ा, संरचना सूत्र से नामकरण कैसे करते हैं। तो अब नामकरण से संरचना सूत्र बनाने का तरीका सीख रहे हैं। नाम दिए हुए हैं, हमें संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें पहला नाम दिया गया है 2-मेथिल ऑक्टेन 5-इन। अब आपको इसके पूरा नामकरण का विश्लेषण करेंगे। 2 एक नंबर है, अंकन है इसका। अंकन क्या है? अंकन, अंकन है 2। मेथिल क्या है? एक प्रतिस्थापी समूह है CH3 यानी मेथिल। ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन, एक ही सीधी श्रृंखला। 5 क्या है? ये भी अंकन है, अंक है एक। किसका अंकन है? ये अंकन मेथिल का है और ये अंकन किसका है? इन का अर्थ है किसका अनुलग्न होता है? एल्कीन का। एल्कीन का क्या होता है? अनुलग्न। इन का अर्थ है द्विबंध, कार्बन कार्बन। द्विबंध की अंकन क्या है? 5। अब हम लिखेंगे किस प्रकार? ऑक्टेन 8 कार्बन, एक सीधी श्रृंखला में 8 कार्बन। हम क्या लिखें? पहले 8 कार्बन लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कार्बन हमने ऐसे लिख दी। अब हमें द्विबंध लगाना है और मेथिल समूह। द्विबंध किस कार्बन पर है? 5 कार्बन। अंकन आप कहीं से कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड पर कर सकते हैं। ये नामकरण के तरीके से नहीं है। जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो अंकन कहीं से कर सकते हैं, हम डिसाइड करते हैं। अंकन हम यहां से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकन हो गए। अब आपको पता है 5 नंबर पर द्विबंध है, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा द्विबंध। 5 और 6 के मध्य ये द्विबंध आ गया। अब इतना नाम हमारा पूरा हो गया। अब है 2 मेथिल। 2 पर मेथिल लगाना है। 2 कौन सा? ये, इस पर एक मेथिल समूह जोड़ देते हैं CH3। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण कर लेंगे CH3। यहां पर एक ध्यान रखना है कि कार्बन की 4 संयोजकता है, हाइड्रोजन द्वारा पूरी होगी और कार्बन द्वारा। अब एक संयोजकता यहां है, 3 आ जाएंगे। इस कार्बन की पूरी है। अब इस कार्बन की कितनी? 1 2 3, तो यहां 1 आएगा, 2 नहीं आएंगे। 1 2, यहां कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहां कितने आएंगे? 1 2 2 हाइड्रोजन। यहां 1 2 3, 3 हो गई, 1 आएगा यहां पर। यहां पर भी 1 2, ये हो गई 1 1। यहां पर कितनी आएगी? 2। यहां पर कितनी? 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये संरचना 2 मेथिल ऑक्टेन 5-इन का संरचना सूत्र। अब इसका नामकरण करते हैं हम। अब ये संरचना सूत्र दे रखा है, इसका यही नाम होता है कि वास्तव में वो जो हमने लिखा हुआ है। अब नामकरण करेंगे तो हमें दिया हुआ है, तो हम पहले सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे, कार्बन की सीधी सबसे लंबी। अब श्रृंखला, सीधी श्रृंखला लंबी यही है पहली। हमने इसका चयन कर लिया क्योंकि इसमें द्विबंध भी है। अब कितने अंकन कहां से करें? जहां से द्विबंध पास आ रहा हूं। हाँ, ये सही है। हाँ, ये ऐसे हो गया, द्विबंध पास। यहां से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। प्रतिस्थापी को मैं तो दे दिया ताकि यहां कम से कम अंक पर आए। तो प्रतिस्थापी कितने पर है? 2 पर। 2 मेथिल आ गया। अब ऑक्ट 5 पर द्विबंध है, 5 ऑक्टेन, ये इसका नाम हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, बिल्कुल। अगला उदाहरण में हम देखेंगे अब क्या नाम है, आपको विश्लेषण कर लेते हैं पहले नाम का। 3 ये तो अंकन है। क्या है? अंकन। 3 क्या है? अंकन। डाई मतलब 2, डाई का अर्थ 2। 3 आ गया, इसका 2 समूह का अंकन है।
मेथिल का अर्थ CH3। ये एक अंकन है किसका, ब्यूट यानी 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में, इन यानी द्विबंध, मतलब द्विबंध का अंकन क्या, 1 है। अब इसका नाम लिखते हैं ब्यूट, मतलब 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में लिखेंगे, 1 2 3 4। द्विबंध कितने नंबर कार्बन पर, 1 पर है, तो यहां पर लगा दिए 1 2 3। ये है अंकन। अब हम अगला करते हैं क्या, अंकन यहां से हो गया। अब हम मेथिल समूह, 2 मेथिल समूह है 3 3 पर, 3 3 पर 2 मेथिल समूह, 1 मेथिल समूह और 2 मेथिल समूह, बाकी संयुक्ता हाइड्रोजन द्वारा पूरी हो जाएगी। 4 इसकी पूरी है, इसकी कितनी, 1 रही, इसकी कितनी रही, 2। तो ये हो गया इसका नाम। ये यहां पर शायद 3 आएगा, 3। ये नाम हो गया इसका, ये नाम हो गया यहां पर इसका नाम। बड़ा सिंपल है, सतना सूत्र से नाम। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। 5 नंबर पर 5 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन, अंकन है 5, एथिल का अर्थ है CH2H5, 2 का अर्थ है 2, मेथिल का अर्थ है CH3, हेप्टेन यानी 7 कार्बन, और इन का अर्थ द्विबंध, अंकन द्विबंध। तो 7 कार्बन सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4 5 6 7। अब द्विबंध कितने नंबर कार्बन, 3 पर, 1 2 3 4, यहां पर द्विबंध आ जाएगा, 5 6 7। 5 पर क्या है, 5 कार्बन एथिल केन्स पे है 5 नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर कार्बन पर हम एथिल जोड़ देते हैं। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक ही बात हुई। अब 2 पर क्या है, मेथिल, 2 पर मेथिल समूह जोड़ दें, बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर देंगे। ये हो गया हमारा इसका नामकरण। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण बड़ा सिंपल है। 4 एथिल, 4 एथिल 7 क्लोरो, एथिल आपका पता ही, ये एथिल समूह हो गया 5। अब 4 7 क्लोरो 7 क्लोरो, 5 यानी द्विबंध का अंकन है, इन है यहाँ पर, डेक मतलब 10 कार्बन सीधी श्रृंखला। तो 10 कार्बन सीधी श्रृंखला में लिखेंगे पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 9 10। अंकन करते हैं किसी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंकन हो गए। अब 4 पर 5 नंबर पर द्विबंध लगाना है, 5 नंबर कार्बन यहां है, द्विबंध आ गया। 4 पर एथिल समूह लगाना है, 4 नंबर कार्बन पर एथिल समूह हमने लगा दिया। 7 पर क्लोरो लगाना है, 7 पर Cl, बाकी संयुक्ता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेंगे, CH3 CH2 CH2 H, एक इसकी एक इसकी एक इसकी, इसकी 2 इसकी 2 इसकी 3, ये इसका नाम हो गया। बड़ा सिंपल है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, 5 नंबर उदाहरण। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें पता है इसका क्या है, यही करना है। कार्बन की सीधी श्रृंखला कहाँ है, द्विबंध कहाँ है, कोई प्रतिस्थापी समूह है जुड़ा, उसका अंकन क्या है, वो कितने पर जुड़ा है। अब ये करेंगे 2 5 5 ट्राई एथिल, 2 2 2 5 2 5 5, ये तो हो गए अंकन हमारे, अंकन। ट्राई मतलब 3 बार, एथिल यानी एथिल समूह, और 2 है, ये भी अंकन हो गया एक प्रकार से हमारा अंकन। हेक्स
मतलब 6 कार्बन और इन का मतलब द्विबंध। अब 6 कार्बन एक ही श्रृंखला में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। द्विबंध 2 नंबर पर है, 1 2 3 4 5। द्विबंध कितने नंबर पर है, दे रखा 2, द्विबंध 2 नंबर पर लगा देंगे। 2,5,5 ट्राईएथिल मतलब 3 एथिल समूह है, 1 2 पर जुड़ा है तो 1 2 पर जोड़ देते हैं। 2 जुड़े हैं 5 5 पर, ये हो गया। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर लेंगे। 2 1 3 यहां पर नहीं आएगा। ये अब इसका नामकरण करके देखते हैं तो पता चल जाएगा वो नामकरण सही है या गलत। अब यहां ऐसे लेंगे, ये नामकरण होगा 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। यहां से नामकरण सही होगा, जो लिखेंगे अब नाम वो बिल्कुल सही हो। क्या नाम, 8 कार्बन है, 8 कार्बन वाली लिखेंगे, ये गलत नाम है इसका आईपीसी। तो इससे नाम लिखेंगे 1 2 3, 3 हो गया, मतलब 1 पर एथिल, एथिल किस पर है 6 एथिल, गलत नाम से सही नाम लिखना, 6 एथिल। और फिर क्या 3 और ये 6 डाई मेथिल, 8 कार्बन है तो ऑक्टीन। और द्विबंध कितने नंबर कार्बन है, 3 नंबर का, ये नाम हो जाएगा सही इसका। अब अगला उदाहरण करते हैं, ये गलत नाम दे रखा है, इससे पता चल जाएगा हमारा संरचना सूत्र सही बनेगा बिल्कुल। ये नाम गलत था, ऐसे नाम सही के रह सकते हैं। हमें आईपीसी नाम जो नियम दे रखे उसके आधार पर चलना है और सूत्र बनाने का यही तरीका है। अगला उदाहरण ट्रू प्रोपिल, प्रोपिल होगा 3 कार्बन, ये प्रोपिल है, पेंट यानी 5, इन यानी द्विबंध, आपको पता 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 1 पर द्विबंध है लगा दिया, 2 पर प्रोपिल है CH2 CH2 CH3, ये प्रोपिल हो गया। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी करनी है, 2 1 2 2 3, ये आ गया। अब इसका नामकरण करना चाहते हैं तो ऐसे करें तो भी इसका यही नाम बनेगा, तो ये बिल्कुल सही नाम है। इस प्रकार हम इस चैप्टर में अब इस भाग में एल्किन का नामकरण सीखा, संरचना सूत्र से नामकरण कैसे करते हैं। कोई गलत नाम दे रखा तो उसका पहले संरचना सूत्र बनाते हैं फिर इसका सही नाम करते हैं। अब हमारा एल्किन का नामकरण कंप्लीट हो गया है। अभी परीक्षा में किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। अगर किसी नाम में कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक अलविदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।